हम सरकार में आएंगे और अयोध्या के पक्ष को न्यायालय के सामने रखेंगे। नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जाकर के कहीं कोई बट नहीं जाकर के है। फिर चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव भी आएगा, तो निश्चित तौर पर पूरा एनडीए परिवार बैठेंगे, हम लोग बैठ कर विमर्श करेंगे किन कारणों से इतने सीटों का नुकसान जो मुझे हुआ है। एनडीए की सीट कम गई जाकर के और हम 5 सीटों पर लूज कर गए, 4 पर जदयू कारा काट हम हार गए। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीजेपी की सरकार बनना तो तय है केंद्र में, लेकिन बिहार में घाटा आखिर हुआ क्यों, कारण क्या रह गए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रेम कुमार हैं, भाजपा कोटे से मंत्री हैं बिहार सरकार में। प्रेम जी, कहाँ कमी रह गई? इन बातों की समीक्षा की जाएगी, किन कारणों से हमारी सीट कम गई, एनडीए की सीट कम गई जाकर के और हम 5 सीटों पर लूज कर गए, 4 पर जदयू कारा काट हम हार गए। तो सारी बातों पर जल्दी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा और अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम बैठेंगे, बैठ समीक्षा करेंगे क्या कारण था, उन कारणों को पता लगाकर आगे भविष्य के लिए सावधानी बरती जाएगी। प्रेम जी, सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है कि उम्मीदवार चयन में भी, ठीक है दिल्ली ने उम्मीदवार चयन किए, लेकिन उम्मीदवार चयन में भी कहीं ना कहीं जनता के बीच असंतुष्टता थी कि नहीं ये उम्मीदवार नहीं हो कि ये होने चाहिए। जैसे पवन सिंह ने नुकसान बहुत ज़्यादा कर दिया वहाँ पे काराकाट में, गया भी किसी तरीके से बचा है। तो ये आप मानते हैं कि माने कहीं ना कहीं चुनाव माने जो कैंडिडेट का सिलेक्शन था उसमें कहीं ना कहीं माने तवज्जो नहीं दी गई जिसको जनता वहाँ की। इन सारे बिंदुओं पर पार्टी और एनडीए के लोग बैठेंगे, नेता हम सब विचार करेंगे ताकि आगे उन चीज़ों से हम सबों को मतलब भविष्य में मतलब उन बातों की पुनरावृत्ति न हो मतलब, और आगे भी चुनाव आने वाला है, बाई इलेक्शन होने वाले भी कई स्थानों पर जाकर के फिर चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव भी आएगा, तो निश्चित तौर पर पूरा एनडीए परिवार बैठेंगे, हम लोग बैठ कर विमर्श करेंगे किन कारणों से इतने सीटों का नुकसान जो मुझे हुआ है ऐसा भविष्य में न हो। कल सम्राट चौधरी मिलने गए थे नीतीश कुमार से, नहीं मिले नीतीश कुमार, और आज अभी चिराग पासवान और सब लोग के साथ मीटिंग हुई है। दिल्ली गए हैं, चाचा भतीजा अगल बगल की सीट पर बैठ के गए हैं, क्या कुछ दिमाग में उनके चल रहा है? नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जाकर के कहीं कोई बट नहीं जाकर के है, और मैं समझता हूं कि कल भी मेरे साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। दिल्ली गए हैं। राजनीतिक गलियारों में प्रेम कुमार जी, आप भी जानते हैं नीतीश कुमार के दिमाग को कोई पढ़ नहीं सकता है, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल सही कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गए हैं, दिल्ली गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और माननीय प्रधानमंत्री एनडीए की बैठक बुलाई है, बैठक में भाग लेने के लिए गए हैं, और हमारा दावा यह है कि हमारे साथ कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, एनडीए की सरकार में शामिल भी। क्या आप मानते हैं कि 4 दिन पहले भी नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, सब कुछ तय हो चुका था, बिहार की सत्ता का हस्तांतरण तक की सूचनाएं मिलने लगी थी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बिहार ने जो खोया है उसके कारण कहीं ना कहीं अब देर सवेर हो सकती है? इन बातों की जानकारी तो मुझे नहीं है, कि मुझे यही जानकारी है कि चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और फिर इस बार गए एनडीए के बैठक में शामिल होने के गए हैं, ताकि आने वाले समय सरकार गठन होने जा रहा है करके है, तो माननीय प्रधानमंत्री से विमर्श करेंगे, राय करेंगे। कि अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का वो बयान कि अब संघ की हमें उतनी ज़रूरत नहीं थी, ये भी बहुत बड़ा, क्योंकि संघ के लोग बाहर नहीं निकले, कहीं घाटा का सौदा रहा। उत्तर प्रदेश में भी खासकर उत्तर प्रदेश में आपने 36 सीटें गंवाई। वैसे मेरी जानकारी में है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हमारे अधिकारी थे उनका मार्गदर्शन मिलता रहा हमें, हम लोगों को जा के, मैं जहाँ भी गया हूँ काफ़ी उनका मतलब सहयोग मिला है, समन्वय रहा जा करके है, चुनाव प्रारंभ होने के पहले भी, और समन्वय के साथ हम लोग बैठे भी थे, समन्वय बैठक में भी हम लोग गए थे, और संघ परिवार का पूरा लगातार सहयोग मिला है और आगे भी मिलेगा। आप लोग कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो क्या कहीं अयोध्या की ही जनता ने आपको नकार दिया? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को अधिकार है। हम जनता से वायदे किए थे, हम सरकार में आएंगे और अयोध्या के पक्ष को न्यायालय के सामने रखेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर केंद्र की सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सामने साक्ष्य को रखने का काम किया। तो हमारा एजेंडा था, हम जनता से वायदे किए थे
और वायदे पर खरे उतरने का हमने काम किया है जाकर के, और आगे भी जो संकल्प पत्र हमारा है उस पर भविष्य में हमारी पार्टी काम करेगी। चलिए, नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, चाचा भतीजा एक ही फ्लाइट से गए हैं, और किस जगह पर क्या अब कहीं हवा में उड़ते ही नीतीश कुमार का दिमाग तो नहीं बदल जाएगा? ये हो भी सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का दिमाग किस समय बदल जाता है इसे कोई भी नहीं जानता। क्या 2 घंटे 40 मिनट की इस 1 घंटे 40 मिनट की इस फ्लाइट में नीतीश कुमार भतीजे के बहकावे में तो नहीं आ जाएंगे? दिल्ली उतरते सारी राजनीतिक जानकारियां हमें भी मिलने लगेगी, हम निष्कर्ष भारत के दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। कैमरामैन आशुतोष के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।